Hello to everyone. Now we will discuss about nurse patient relationship. इसके पहले हमने देखा था मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. अब हम देखेंगे अपना मेन टॉपिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. मतलब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता क्या है, इसमें जो नर्स है और जो पेशेंट है उनके बीच में कैसे संबंध रहते हैं और क्या स्टेप्स होती है, इसमें हम सब देखेंगे. ठीक है, तो फर्स्टली हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज़ ए बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर नर्सिंग प्रैक्टिस. मीन्स जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है ये अपनी जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट होता है. एक बेसिक ज़रूरत होती है ये हमारी कि नर्स और पेशेंट का रिलेशनशिप बने, तभी आगे की क्या है प्रोसेस हो पाएगी, तभी पेशेंट का ट्रीटमेंट हो पाएगा, है ना. ए नर्स हु इज़ एफिशिएंट एंड skillful uses of the holistic approach in caring for the patient with any type of problem. मतलब जो नर्स है एक जो मतलब बोलना चाहिए कुशल नर्स जो होती है, मतलब स्किलफुल नर्स जो होती है अपनी, वो क्या करती है हॉलिस्टिक अप्रोचेस का यूज़ करके, मतलब हर तरह से विचार करके, हर तरीके से सोच समझ के, हर नज़रिए से क्या करती है वो पेशेंट की केयर करती है विथ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम. पेशेंट की प्रॉब्लम कोई भी हो, कैसी भी हो, उसको देखते हुए क्या करती है पेशेंट की केयर करती है. दिस रिलेशनशिप फाइंड इनकरेजमेंट व्हेन वी आर फीलिंग डाउन एंड कंफर्ट व्हेन वी आर हर्टिंग. मीन्स जो ये रिलेशनशिप है इसमें क्या होता है इनकरेजमेंट होता है. कब? जब क्या है पेशेंट को क्या है पेशेंट की फीलिंग जो है वो डाउन है, पेशेंट को कंफर्ट फील नहीं हो रहा है, या हम जब हर्ट होते हैं तो क्या उसके लिए क्या सपोर्ट अगर मिल जाए, हमें कोई इनकरेज कर दे, तो उसमें क्या होता है कंफर्ट फील होता है, बेटर फील होता है. तो यही था इसका इंट्रोडक्शन कि क्या है नर्स पेशेंट रिलेशनशिप में क्या है, इसकी एक बेसिक एक नीड होती है ये कि नर्स और पेशेंट का बेटर रिलेशनशिप बन सके. और दूसरा क्या है कि नर्स जो है वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके क्या करती है पेशेंट की केयर करती है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसकी हेल्प करती है, और पेशेंट को इनकरेज करती है कि वो क्या कर सके अपनी प्रॉब्लम को फेस कर सके और पेशेंट को कंफर्ट फील हो. देन हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं डेफिनेशन ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. अब नर्स पेशेंट रिलेशनशिप होता क्या है. नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज एन इंटरेक्शन प्रोसेस इन विच द नर्स fulfill her role by using her professional knowledge and skill in such a way that she is able to help patient physically, socially and emotionally. मतलब जो ये नर्स और पेशेंट का जो रिलेशनशिप होता है ये एक इंटरेक्शन प्रोसेस होती है. इंटरेक्शन प्रोसेस मतलब इसमें क्या होता है नर्स और पेशेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, जिसमें नर्स क्या करती है अपना जो रोल प्ले करती है. कैसे? जो अपनी प्रोफेशनल नॉलेज है, जो प्रोफेशनल जो स्किल्स हैं उनके थ्रू क्या करती है अपना रोल प्ले करती है और क्या करती है मतलब हेल्प करती है पेशेंट को कि वो अपने फिज़िकली, सोशली और इमोशनली फिट हो सके. मतलब कि नर्स एक पेशेंट को हेल्प करती है किसमें फिज़िकली, सोशली और इमोशनली तरीके से. ठीक है, तो ये थी हमारी डेफिनेशन. एक बार फिर बताती हूँ कि नर्स पेशेंट रिलेशनशिप क्या होती है कि ये इंटरेक्शन प्रोसेस होती है जिसमें पेशेंट क्या करती है जिसमें नर्स क्या करती है पेशेंट की नीड को फुलफ़िल करती है, हर रोल मतलब उसके रोल के द्वारा क्या करती है प्रोफेशनल स्किल्स नॉलेज का यूज़ करके क्या करती है एबल होती है एक नर्स पेशेंट के हेल्प करने में फिजिकली तरीके से, सोशली और इमोशनली तरीके से. ये थी हमारी डेफिनेशन. नेक्स्ट हम देखेंगे गोल्स ऑफ NPR मीन्स गोल्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप. तो हम इसके देखते हैं फर्स्ट गोल क्या होता है इसका. मतलब जब नर्स और पेशेंट का जो रिलेशन बनता है तो इसके पर्पस क्या होते हैं, क्या एम्स होते हैं इसके, क्या गोल होता है ना. तो देखते हैं फर्स्ट द नर्सेस हेल्प द पेशेंट
टू कोप विद द प्रेजेंट प्रैक्टिसेस। मतलब इसका मीनिंग ये है कि जो नर्स होती है वो क्या करती है, पेशेंट को क्या करती है, इनकरेज करती है ना, हेल्प करती है। किसमें, जो नर्स जो क्लाइंट की जो प्रेजेंट जो कंडीशन है, जो अपना क्लाइंट है वो जिस सिचुएशन को फेस कर रहा है, जो डिसीज़ से सफ़र कर रहा है, उसका सामना करने में, कोप अप करने में, मतलब अपनी कंडीशन को, पेशेंट की कंडीशन बेटर नहीं है, पेशेंट अनहेल्दी है, तो उसको क्या अपनी कंडीशन जो है उसको क्या कोप अप करना है और अपनी नॉर्मल हेल्थ में वापस लाने के लिए क्या करती है, नर्स हेल्प करती है। ठीक है, आया ये पॉइंट समझ में आपको? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि नर्स जो है वो पेशेंट की हेल्प करती है कि जो पेशेंट की प्रेजेंट कंडीशन है, पेशेंट जिस भी बीमारी से सफ़र कर रहा हो उसमें कोप अप करने में, मतलब उससे बाहर आने में हेल्प करती है ना। सेकंड पॉइंट देखते हैं, द नर्स हेल्प द पेशेंट टू अंडरस्टैंड हीज हर प्रॉब्लम। मतलब नर्स क्या करती है, हेल्प करती है पेशेंट की। किस में हेल्प करती है, कि जो पेशेंट है वो अपनी प्रॉब्लम को क्या कर सके, समझ सके कि एक्चुअल में उसे हुआ क्या है, एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसकी डायग्नोसिस क्या है। इसमें जब तक नर्स नहीं बताएगी पेशेंट को थोड़ी ना पता होगा, पेशेंट को नहीं पता चलेगा कि मुझे हुआ क्या है ना। जब तक के पूरे उनका एग्जामिनेशन नहीं होगा, जब तक जो है टेस्ट नहीं होंगे, डायग्नोसिस पता नहीं चलेगी, तब तक के क्या है, पेशेंट को कुछ पता नहीं होगा जब तक नर्स नहीं बताएगी। तो इसका मीनिंग यही है कि जो नर्स है वो हेल्प करती है पेशेंट को अंडरस्टैंड करने में। क्या अंडरस्टैंड करने में, पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, द नर्स असिस्ट द पेशेंट टू आइडेंटिफाई द इमर्जिंग प्रॉब्लम। मतलब क्या करना है, नर्स को असेस करती है। इसका मतलब गोल जो है इसका, एक थर्ड गोल जो है ये है कि जो नर्स है वो क्या करती है, असिस्ट करती है पेशेंट को। किसके थ्रू, जो कम्युनिकेशन हो रहा है नर्स और पेशेंट के बीच में, जो नर्स ने जो बाउंडिंग बनाई है अपने पेशेंट से, जो रिलेशन बनाया है, एक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप जो है, उसमें क्या करती है, नर्स पेशेंट से कम्युनिकेशन भी करती है और एक बाउंडिंग बना लेती है, जिसके थ्रू क्या होता है, पेशेंट जो है वो नर्स पर ट्रस्ट करने लगता है, बिलीव करता है। देन क्या करती है नर्स, इसी अपनी कम्युनिकेशन स्किल का यूज़ करके क्या करती है, पेशेंट से कम्युनिकेट करके पेशेंट को असिस्ट कर लेती है कि पेशेंट की एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, आइडेंटिफाई कर लेती है डायग्नोसिस क्या है, और जो मतलब इमर्जिंग प्रॉब्लम, मतलब जो उभरती हुई समस्या है, जो पेशेंट को जो प्रेजेंट में जो इलनेस हो रही है, जो स्टेज जो बढ़ती जा रही है पेशेंट की इल हेल्थ की, वो उसको क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है और एक्चुअल डायग्नोसिस क्या होता है नर्स को पता चल जाती है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है पेशेंट की। देन फोर्थ हम देखेंगे, द नर्स हेल्प द पेशेंट टू सोशलाइज। मतलब नर्स क्या करती है, पेशेंट की हेल्प करती है, किस लिए, ताकि पेशेंट जो है वो सोसाइटी में क्या कर सके, सोसाइटी में सबके साथ जो है नॉर्मल बिहेवियर शो कर सके। मतलब सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण, मतलब दूसरे लोगों के साथ सोसाइटी में क्या कर सके, नॉर्मल बिहेव कर सके, नॉर्मल तरीके से क्या करे, अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, है ना। तो नर्सेस हेल्प करती है पेशेंट को सोशलाइज होने में। देन फिफ्थ पॉइंट है अपना, द नर्स हेल्प द पेशेंट टू फाइंड आउट मीनिंग इज हीज हर इलनेस। मतलब नर्स क्या करती है, पेशेंट को हेल्प कर रही है, किस में हेल्प कर रही है, ताकि पेशेंट अपनी बीमारी के बारे में पता कर सके, जो इलनेस है पेशेंट की उसके बारे में एग्जैक्ट प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है उसे नर्स के द्वारा मिलती है कि एक्चुअल में पेशेंट को हुआ क्या है, वो किस बीमारी से सफ़र कर रहा है या किस बीमारी से गुजर रहा है, इसकी इन्फॉर्मेशन सारी नर्स पेशेंट को देती है। पहले असेसमेंट होता है,
डायग्नोसिस, देन क्या है प्लानिंग करती है नर्स, फिर क्या है पेशेंट की केयर करती है, ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या है पेशेंट को फिर क्या है बेटर फील होता है, फिर वो क्या है रिकवर होता है पेशेंट, है ना। तो इसमें क्या होता है कि पेशेंट को एक्चुअल अपनी इलनेस जो है, जो प्रॉब्लम है वो फाइंड आउट हो जाती है कि एक्चुअल मुझे प्रॉब्लम क्या थी, इसके बारे में नर्स उन्हें क्या करती है इन्फॉर्म करती है। एग्जाम्पल के लिए डायबिटीज़ मेलाइटस है किसी को, तो नर्स उन्हें प्रॉपर एजुकेशन देगी उस बारे में कि आपको ये डायबिटीज़ मेलाइटस है और आपको ये प्रिकॉशंस यूज़ करने हैं, और आपको ये जो भी मैनेजमेंट है उसका डाइटरी मैनेजमेंट है, आपको ये डाइट जो शेड्यूल है वो बनाया है वो आपको प्रॉपर फॉलो करना है, प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर्स जो है आपको फॉलो करने हैं। तो इस तरीके से क्या होता है पेशेंट को अपनी प्रॉब्लम के बारे में, अपनी जो इलनेस के बारे में क्या होता है पता चल जाता है ना। तो ये थे हमारे गोल्स ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। थैंक यू।